हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 26 करेंगे, जिसमें हम करने वाले हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। सैम्पलिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसको प्लीज नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये इजी है, इसलिए आप इसमें इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सैम्पलिंग चैप्टर के एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, शायद आप मेरे से पहले कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। सिंपल रैंडम सैंपल कैन बी ड्रॉन। जो सिंपल रैंडम सैंपल है वो किसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं? तो ये सब की हेल्प से हम सिंपल रैंडम सैंपल को निकाल सकते हैं, स्लिप मेथड से, रैंडम नंबर टेबल से और कैलकुलेटर से भी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ये, इफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस। आप देखिए, हैज इक्वल चांस हमने कहाँ पढ़ा था? इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। सैंपल में पॉपुलेशन में सैंपल की तरह होने का इक्वल चांस हो हर यूनिट का, वो कौन सा था? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एस्टिमेट एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। देखिए, जो सैम्पलिंग एरर होता है वो डिफरेंस होता है सैंपल एस्टिमेट का और पॉपुलेशन पैरामीटर का। नेक्स्ट, ये फोर्थ क्वेश्चन आपका है, सैम्पलिंग इज इनएविटेबल इन द सिचुएशन। देखिए, सैम्पलिंग इनएविटेबल कौन कौन सी सिचुएशंस में है? ब्लड टेस्ट पर्सन के, व्हेन द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, मतलब आपको पता ही नहीं है कितनी पॉपुलेशन है, वो कितनी भी हो सकती है, वो 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 5000, कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन की सिचुएशन में भी, और टेस्टिंग ऑफ लाइफ ऑफ ड्राई बैटरी सेल्स, इन तीनों सिचुएशंस में। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, 5 एस्टेब्लिशमेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड। अब देखिए, इसमें ना इसको कट करके 5 ऐसा लिख लीजिए न्यूमेरिक, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। 5 establishments are to be selected from a list of 50 establishment। 50 आपके पास establishments हैं, उसमें से 5 सिलेक्ट करने हैं बाय अ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग लगाइए और 5 सिलेक्ट करने हैं। अगर वो कह रहा है पहला आपने जो सिलेक्ट किया वो 7 था, तो नेक्स्ट कौन सा होगा? आप इनका इंटरवल निकालिए और वो 7 में प्लस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे 50 डिवाइड बाय 5, कितना इंटरवल निकला हमारा? 10। मतलब हम 7 प्लस कर देंगे 10 में, तो ये हमारा अगला नंबर हो जाएगा 17। A selection procedure of a sample having no involvement of probability। अगर probability की involvement नहीं है उसमें, तो कौन सा है वो? मैंने आपको कहा था, ये याद कर लीजिए, प्रपोजिव सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड सब्जेक्टिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट, फॉर अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, एक जैसी पॉपुलेशन के केस में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज बेटर देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। According to me, this is important question. These two terms are also important, stratified and simple random. Stratified में क्या करते थे हम? ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे, ग्रुप्स में। तो होमोजीनियस में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अच्छी होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है ये, when the items are perishable under investigation it is not possible to do complete enumeration। क्योंकि वो पेरिशेबल है आइटम्स, तो हम उसमें कंप्लीट एनुमरेशन नहीं कर सकते। 9th क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर आपके पास लिस्ट है सारी आइटम्स के पॉपुलेशन के, तो उसको क्या कह रहे थे हम? सैम्पलिंग फ्रेम। याद कर लीजिए, सैम्पलिंग फ्रेम कहा जाता है उसको। नेक्स्ट, इफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर सर्वेड, अगर सारी यूनिट्स को सर्वे किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? कंप्लीट एनुमरेशन, या उसकी टर्म हमने क्या बताई थी आपको? सेंसस। याद कर लीजिए, सेंसस बोलते हैं उसको। अगर सारी यूनिट्स को देखा जाए,
सैंपल की, तो उसको सेंसस बोला जाता है, या उसको आप कंप्लीट एन्यूमरेशन भी बोल सकते हैं। कंप्लीट एन्यूमरेशन, हर एक यूनिट का, पॉपुलेशन की हर एक यूनिट का सर्वे किया जाए। जैसे आपके क्लास में होता है, टेस्ट लेती है टीचर, तो हर एक यूनिट का पेपर चेक होता है, हर एक यूनिट की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंसस, कंप्लीट एन्यूमरेशन या फिर सेंसस बोला जाएगा उसको। नेक्स्ट, अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। जब अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स है, आपको पता ही नहीं है कि कितनी यूनिट्स हो सकती है, तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन, द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ पैरामीटर एंड इट्स एस्टिमेट ड्यू टू सैम्पलिंग प्रोसेस। जो मतलब वो डिफरेंस ही है जो हमने पहले किया था क्वेश्चन, वो कह रहा है डिफरेंस क्या होगा? वो होगा सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज एप्रोप्रिएट। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग किस कंडीशन में एप्रोप्रिएट है? वो हेट्रोजीनियस या नॉन होमोजीनियस में एप्रोप्रिएट है। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, मतलब इसमें क्या करते थे आप? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप ग्रुप्स में डिवाइड करते थे हर एक चीज को, ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो वो अलग अलग ही होंगे, तभी डिवाइड करेंगे ना, ऐसे ग्रुप्स बना देंगे आप अलग अलग। तो हेट्रोजीनियस होनी चाहिए पॉपुलेशन, तब आपके लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ यूनिट्स अरेंज इन अ सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस में अरेंज्ड है तो आप कौन सी सैम्पलिंग प्रेफर करेंगे? आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रेफर करेंगे। आपके पास लिस्ट है यूनिट्स की और वो लिस्ट सीक्वेंस में है, आपके पास लिस्ट आ गई है, तो आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रेफर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को मेरे बताए बिना कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका सैम्पलिंग चैप्टर क्लियर हो चुका है बिल्कुल। आपके सामने अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा को, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक के थ्रू कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप facebook.com/competitive classes by बरखा को विजिट कर सकते हैं। आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस पेज को। आप डिस्कशन भी कर सकते हैं अपने, जो आपका जो एग्जाम आ रहा है, ये एसएससी सीजीएल का स्टैटिस्टिक्स के पेपर की या मैथ्स इंग्लिश के पेपर का भी आप डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।